जी दोस्तों, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। तो तरणी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। देखिए दोस्तों, संज्ञा आपको मैंने पढ़ा दी है। इतना धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे कमेंट करके अब तक ये नहीं बताया कि हमने भी संज्ञा को अपनी अंगुलियों पर याद कर लिया। 5 अंगुलियां हैं, अपने 5 ही संज्ञा के भेद बताए थे: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूह समुदायवाचक, और आपके लास्ट बताई थी मैंने आपको भाववाचक संज्ञा बताई थी। ठीक है दोस्तों, क्या बताई थी व्यक्तिवाचक में? किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम। जाति में क्या बताए थे? प्राणी का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, पूरी जाति का बोध कराने वाले। फिर मैंने आपको बताओ द्रव्यवाचक में क्या लिखाया था मैंने, जैसे सोना, चांदी, पीपल, आपके पीतल पीतल रे, पीपल नहीं। ठीक है दोस्तों, तो फिर इसके बाद मैंने आपको बताया दूध, दही, घी, छाछ, ये सारी चीजें। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने आपको समूह या समुदाय के अंदर याद करवाए थे: सभा, सेना, पुलिस, गिरोह, जत्था, टीम, जन, गण, वृंद, लोग, आगार, गुच्छा, टोली, ढेर, अंगेर, ये शब्द याद करवाए थे। ठीक है, और भाववाचक संज्ञा बताया था मैंने आपको कि रंग, रूप, व्यवस्था इत्यादि के भाव का बोध कराने वाले सब भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। फिर तीनों में लिखाया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमेशा एक वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका बहुवचन का प्रयोग करते हैं तो ये आपकी चली जाती है जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा में हमेशा एक वचन, जातिवाचक संज्ञा में हमेशा आपके बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक वचन का प्रयोग करते हैं, या अर्थात ऐसे वचनों का प्रयोग किया जाता है जिनका बहुवचन बनाया जा सके। और मैंने आपको लास्ट में लिखाया था कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। जैसे इसका बहुवचन में प्रयोग करते हैं, ये चली जाती हैं आपके जातिवाचक में। ठीक है, और कल मैंने आपको 3 विशेष नियम भी पढ़ाए थे। कौन कौन से पढ़ाए? कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द यदि अपने साथ अन्य नाम का बोध करा दे तो जातिवाचक में चला जाता है। जैसे मैंने लिखाया था, पर भारत को प्रभुदेवा को भारत का माइकल जैक्सन कहा जाता है। और और कुछ लिखाए थे मैंने आपको, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ऐसे नाम लिखाए थे, जैसे मनोज तो हमारी टीम का विराट कोहली, वैसे ऐसे नाम लिखाए थे ना। और फिर मैंने एक लिखाया था कि जातिवाचक संज्ञा का शब्द, जातिवाचक संज्ञा का शब्द किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाए तो वहां पर आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, लास्ट में मैंने लिखाया था कि भाव डायग्राम बना के लिखाया था ना, इधर लिखाया था मैंने भाववाचक संज्ञा और आपके विशेषण हमेशा एक वचन में आते हैं। जैसे इनका बहुवचन बनाते हैं, जातिवाचक में चली जाती। जैसे मैंने आपके इसके कुछ नाम लिखाए थे कि हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, उस पर तो खुशियों की बौछार है, आप सभी की प्रार्थना बेकार नहीं जाएगी। और ऐसे लिखाया था, अन्वी तो हमारी गंगा है, अंजलि तो नकारा ऐसे उदाहरण बताए थे। लेकिन दोस्तों, ये 2 मिनट में मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। आज दोस्तों मैं आपको जो सर्वनाम है ना दोस्तों, वो मैं आपको बातों ही बातों में याद करवा दूंगा दोस्तों। ओ तो अपन पढ़ते हैं सर्वनाम। ये सर्वनाम की भूमिका नाम से मैंने इसका थंबनेल भी इसलिए दिया है क्योंकि देखिए दोस्तों, मेरी फर्स्ट जो वीडियो आती है ना, मैं उसके अंदर उस टॉपिक की 90% चर्चा कर देता हूँ, 90% चर्चा कर देता हूँ। और मैं इसे 90% चर्चा को विस्तार पूर्वक देकर 10% और बनाकर मैं इसको पूरा 100% कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आज मेरा वादा है कि मैं आपको 90% सर्वनाम यहीं याद करवा दूंगा, 90% सर्वनाम यहीं याद करवा दूंगा। जी है, तो देखिए दोस्तों, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहते हैं। ये हमने रेटी टाइप परिभाषा जो पिछले कई वर्षों से, कई सदियों से, जब से हमने 5वीं क्लास में हिंदी को समझना बोलना चालू सीखा है, तब से ये बोल रहे हैं कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाले संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम। लेकिन मैं आज आपको सर्वनाम अंगुलियों पर याद करवाऊंगा। ठीक है, आपको संज्ञा का डर खत्म है, संधि का डर खत्म है, समास का खत्म है, वर्ण, विचार, भाषा, उद्गम, इन सब का डर खत्म हुआ ना, आप तो मेरे पर विश्वास रखो। मैं आपको हिंदी व्याकरण की ये जो नौका चलाई है ना, मैं आपको उस पार जरूर ले जाऊंगा मैं, अगर आपने मेरा साथ दिया तो। ठीक है दोस्तों, तो देखो, सर्वनाम भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, एक तो इसके अंदर दिख रहा है आपको संज्ञा का दूसरा नाम। संज्ञा का दूसरा नाम मैंने आपको लिखाया था कि क्या होता है, संज्ञा का दूसरा नाम ही नाम होता है। ठीक है भैया, देखो पहला शब्द इसके अंदर लिखा हुआ है सर्व। ठीक है भैया, सर्व। दूसरा लिखा है इसके अंदर नाम। ठीक है भैया, देखो सर्व का मतलब होता है सभी। देखो आप जितना डायग्राम बनाओगे ना दोस्तों, आपके याद होने के चांस उतनी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। नाम का मतलब होता है, देखो, संज्ञा। ठीक है दोस्तों, संज्ञा का दूसरा नाम ही नाम है। अर्थात परिभाषा कौन सी है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही आपके सर्वनाम कहलाते हैं। पहली परिभाषा तो मैं आपको ये लिख रहा हूँ जो अपन बचपन से पढ़े आ रहे हैं। ठीक है, वो परिभाषा अपन पहले लिखते हैं। देखो, मैं आपको बिल्कुल लय से समझा रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ साथ समझते रहिए। क्या परिभाषा आती है कि
संज्ञा के स्थान पर, देखो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो परिभाषा है ना, ये अपन के जो टेस्ट होते थे ना, प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, अर्धवार्षिक, उसमें थ्योरी के हिसाब से लिखते थे, लेकिन ये परिभाषा अपने यहाँ काम नहीं करती। हाँ, हालांकि ये आपकी 50% बिल्कुल सत्य बात है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ये आपके सर्वनाम कहलाते हैं, लेकिन इतना कहना हमें उचित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की। ठीक है दोस्तों, ये तैयारी नहीं है अर्धवार्षिक और वार्षिक, ये तैयारी नहीं है टेस्ट की, ये नहीं है प्री की, ये तैयारी है आपको नौकरी दिलाने की। तो इसके लिए कहना इतना उचित नहीं है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही, अब प्रयुक्त तो हर कोई शब्द होते हैं, लेकिन प्रयुक्त किस लिए हो रहे हैं ये? आखिर इनका कोई वजह तो होगा ना, कि भाई जरूरी थोड़ी है कि मेरी जगह आप आ जाओ, आपकी जगह मैं आ जाऊँ, कोई वजह होगी तभी तो आप आओगे, मैं जाऊँगा। तो इसके स्थान पर ये शब्द क्यों आते हैं? तो आप लिखो इसके आगे अर्थार्थ, मैं इसको और ऐड कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो वो क्या होते हैं, देखो जब किसी वाक्य को हम बोलते हैं ना, तो देखो जैसे मैं एक शब्द बोलता हूँ, जैसे मैं इस परिभाषा लिखी आपको समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, दूसरी परिभाषा ये होती है कि किसी वाक्य में, देखो ये प्रथम परिभाषा है, ये भी प्रथम, तो इसको सेकंड कर देता हूँ। जब किसी वाक्य में, इसके साथ साथ ही लिख देता हूँ मैं, जब किसी वाक्य में एक ही शब्द की क्या नहीं हो दोस्तों, पुनरावृत्ति। एक ही, देखो जब किसी वाक्य में, वाक्य बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना, शब्द मत कर देना। जब किसी वाक्य में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, ये अब परिभाषा हुई, वो शब्द, देखो अब क्या है, मैं इसको शॉर्ट करने के लिए लिख रहा हूँ, वो शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल, अब जाके आपकी परिभाषा 100% होगी, सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, समझने की कोशिश करना, क्या कहने की समझने की कोशिश करना, ये वाक्य क्या कह रहा है। जब किसी वाक्य में, ध्यान रखना दोस्तों, ये परिभाषा भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इसका पूर्ण रूप शुद्ध है। ये अपनी परिभाषा पहले चलती थी जो अपन ने पास कर ली है, अब परिभाषा ये है, और ये परिभाषा इतनी ज़्यादा क्यों है, अभी मैं आपको 2 उदाहरण लिखाऊंगा, उसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा। ठीक है सब, जब किसी वाक्य में एक ही शब्द की क्या हो, पुनरावृत्ति के शब्द में यहाँ लिख देता हूँ बार बार। ठीक है दोस्तों, बार बार आने वाले शब्द। ठीक है दोस्तों, पुनरावृत्ति से एक छोटा सा समझ लेना आप, पुनरावृत्ति का मतलब होता है बार बार आने वाले शब्द ना हो, तथा इसके लिए संज्ञा के स्थान पर, यानी कि ये पुनरावृत्ति शब्द है ना, इसके लिए क्या करते हैं हम, ये जो शब्द है ना, इसकी जगह अपन संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके स्थान पर हम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का, यानी कि जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं दोस्तों, सर्वनाम कहलाते हैं। समझने की कोशिश करना, और जैसे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा आपको। कैसे आएगा आप समझो, जैसे मैंने लिखा है, मैंने क्या लिखा है, जैसे मनोज जयपुर रहता है। ठीक है दोस्तों, फिर लिखा मैंने आगे, मनोज जयपुर
नौकरी करता है, नौकरी करता है। दो शब्द लिख रहा हूं मैं, जैसे एक शब्द और लिख देता हूं, जैसे मैंने राधा कॉलेज जाती है, राधा कॉलेज में अध्यापक है या अध्यापिका है। ठीक है दोस्तों, अध्यापिका। देखिए दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैंने लिखा मनोज जयपुर रहता है, मनोज जयपुर नौकरी करता है। फिर दूसरा रहेगा मैंने राधा कॉलेज जाती है, राधा कॉलेज में अध्यापिका है। देखिए दोस्तों, आपको इसमें नजर आ ही गया होगा कि मैंने मनोज जयपुर रहता है, मनोज जयपुर रहता है। देखिए दोस्तों, ये जो मनोज शब्द है ना, देखो मैंने लिखा मनोज जयपुर रहता है, वह वहाँ नौकरी करता है। क्या लिखता मैं? वह, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, वह वहाँ। ठीक है दोस्तों, देखो मनोज जयपुर रहता है, वह वहाँ नौकरी करता है। अब ये जो मैंने वह शब्द लिखा ना दोस्तों, बस अपना काम हो गया। क्या काम हुआ अपना? ये जो वह वहाँ, यही क्या है आपके सर्वनाम। ये संज्ञा है, ये भी संज्ञा है। मैंने आपको लिखा था ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जयपुर क्या है आपके स्थानवाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, स्थानवाचक का मतलब बोल रहा है व्यक्तिवाचक। ठीक है दोस्तों, स्थान का बोध करवा रही। अब देखो मैंने लिखा है राधा, क्या लिखा मैंने? राधा कॉलेज जाती है, राधा कॉलेज में अध्यापिका है। ठीक है भैया, अब देखो राधा कॉलेज जाती है, वह वहाँ क्या है? राधा कॉलेज जाती है, वह वहाँ अध्यापिका है। ठीक है, कॉलेज, देखो कोई बात नहीं, मेरे को भी रहने देते हैं, क्योंकि समझने के लिए, क्योंकि इसका प्रयोग करेंगे ना तो फिर यहाँ मैं हट जाएगा, तो लेकिन अभी आपको मैं समझने के लिए मेरे को रख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, राधा कॉलेज जाती है, वह वहाँ अध्यापिका है, बस अपना काम हो गया। ये जो वह और वहाँ दोनों ही है ना, ये क्या है दोस्तों? आपके सर्वनाम। बस आपको ये चीज याद रखनी है कि देखो पुनरावृत्ति हो रही ना, कौन कौन से शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही? मनोज, ये मनोज, ठीक है, ये जयपुर, ये हमने कट कर दिया, राधा, ये राधा हमने कट कर दिया, कॉलेज, कॉलेज को हमने कट कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये जो शब्द मैंने कट किए हैं ना, यही पुनरावृत्ति वाले शब्द हैं। ठीक है, इन्हीं के स्थान पर जब संज्ञा आएगी ना तो वो सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। अब बताऊंगा मैं आपको सर्वनाम के भेद क्या होते हैं, सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, कौन कौन से सर्वनाम की क्या क्या विशेष बात याद रखनी है, वो बात मैं अभी आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, ताकि फिर अपन स्टार्ट करेंगे ना कल पुरुषवाचक सर्वनाम, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। और 90% में आपको आज ही याद कराऊंगे किस समास में, मतलब कि सॉरी, किस सर्वनाम में आपको कौन सी खास बात याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इसके प्रकार बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, और देखो लिंग वचन कारक काल किसके अनुसार परिवर्तित होता है और नहीं होता है, ये चीज़ भी आप मुझे जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दो, क्योंकि मैंने संज्ञा पढ़ाई थी ना, उस टाइम ही मैंने आपको ये लिखा दिया था, कैसे राइट करवाया था मैंने उस आधार पर, क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले लिखा दी और बार बार लिखाने की मैं आपको, क्योंकि एक चीज़ है ना वहाँ मैंने आपको नोट करवा के लिखा दी ना, तो गलत होने की संभावना आपके उसी दिन से कम हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, और आप तो एक काम करो, इधर लिख ही लो कि ये जो सर्वनाम है ना लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, बस हो गया काम। एक ही चीज़ है इसके अंदर भी, लिंग के अनुसार ही परिवर्तित नहीं होते हैं, बाकी सभी में होते हैं। क्यों नहीं होते? क्यों? क्योंकि मैंने पहले लिखाया था 2 2, 3 बार गलत, यानी 3 बार सही लिखाए थे, फिर 2 बार सही लिखाए थे, और तीसरे नंबर मैंने गलत लिखाया था, जो लिंग वचन कारक काल, याद करो शुरू वाला लेन। अब देखो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद। ठीक है दोस्तों, सर्वनाम के भेद हिंदी में 6 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है भैया, अब 6 कौन कौन से होते हैं? देखो एक तो है सर्वनाम के भेद होते हैं 6, और एक होते हैं सर्वनामों की संख्या, वो होती हैं 11, वो भी मैं लिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं 6 ही सर्वनाम है वो आपको मैं ट्रिक से याद करवा देता हूँ। ठीक है, ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखो पुरुष, ठीक है, जब पुरुष क्या करता है आपके
निश्चय करता है, ठीक है दोस्तों। पुरुष जब निश्चय करता है ना, तब अनिश्चित जो चीज होती है ना, अनिश्चित चीज होती है ना, उसका कहीं ना कहीं से अपने से संबंध बनाता है, ठीक है दोस्तों। देखो, जब पुरुष निश्चय करता है तो अनिश्चित चीज होती है ना, उसको कहीं से कहीं अपना संबंध बनाकर उसका, देखो अगर इसको हम ऐसे भी याद कर लेंगे तो भी हो जाएगा, और इसको ऐसे भी याद नहीं करे ना तो ऐसे याद करो, पुरुष निश्चय करेगा फिर अनिश्चय संबंध, ऐसे याद करो तो भी कोई बात नहीं। देखो फिर क्या करेगा, वो प्रश्न करेगा। प्रश्न किससे करेगा, निज का मतलब होता खुद से, कि मैंने ये काम सही किया कि नहीं किया। पुरुष निश्चय करेगा, निश्चय को भी अनिश्चय कर देगा, फिर वो क्या करेगा, आपके संबंध बनाएगा, संबंध बना के वो प्रश्न करेगा। प्रश्न किससे करेगा, यानी निज यानी खुद से करेगा। तो दोस्तों ये 6 के 6 मैंने आपको सर्वनाम याद करवा दिए, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है दोस्तों। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है दोस्तों। ये 6 के 6 है ना, ठीक है भैया। अभी तो आप इतना ही इनको रहने दो। क्यों रहने दो, किस लिए रहने दो, इसलिए इनको रहने दो। देखो आगे देखो, सर्वनाम के प्रकार बोल दो या इनकी संख्या बोल दो। सर्वनामों की संख्या कितनी होती है भैया, 11 होती है, ठीक है दोस्तों। अभी अगर आप नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको याद करवा रहा हूँ। 1 मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ, ये थोड़ा फीका चल रहा है ना, ठीक है भैया। सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है, ठीक है भैया। 11 कौन कौन से होते हैं, एक तो मैं, एक तू, एक आप, एक यह, एक वह, मैं तू आप यह वह, जो, सो, कोई, कुछ, क्या, कौन। देखिए दोस्तों, अगर आपने कहीं भी अगर पढ़ा होगा तो वो इसी में बता देते। ये तो आपके किसके हो गए, पुरुषवाचक की, ये बता देता वो निश्चय अनिश्चय, ये संबंध के बता देता, ये आपके कोई कुछ यानी कि पर्सन वाले बता देता, ये भी पर्सन वाले बता देता, यानी कि ये संबंध वाले बता देता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ऐसे 1% नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको उसी ले में बताऊंगा जिस ले में आपको आसान से आसान लगे, ठीक है दोस्तों। तो ये इनके कुल 11 भेद होते हैं। मैं तू आप यह, मैं तू आप यह वह, जो सो कोई कुछ क्या कौन, मैं तू आप यह वह, जो सो कोई कुछ क्या कौन, ठीक है दोस्तों। और इसके 6 भेद ही होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या बात याद रखनी है, पुरुषवाचक सर्वनाम में, पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके अंदर आपको 3 भाग से पढ़ेंगे। अब 3 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों, अब देखो मैं बिल्कुल हेडिंग के लगा रहा हूँ आपके। प्रथम यानी कि आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम को हम 3 भागों में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। 3 भाग कौन कौन से हैं इसके, देखो एक तो आपके उत्तम पुरुष, कौन सा है भैया, उत्तम पुरुष, ठीक है भैया। उत्तम पुरुष में आपको 2 ही बात याद रखनी है, 2 ही बात याद कौन सी रखनी है, एक तो इसके अंदर एक वचन वाले शब्द आएंगे, ठीक है दोस्तों। एक तो आएंगे इसके अंदर एक वचन वाले, और एक आएंगे इसके अंदर आपके बहुवचन वाले, ठीक है भैया। देखो जैसे एक वचन वाले कौन से, मैं, मुझे, मेरा, मुझको, मैं, मुझे, मेरा, मुझको, ठीक है। फिर आगे क्या आएगा, हम, हमें, हमारा, हमको, हम, हमें, हमारा, हम, हमें, हमारा, हमको, ठीक है भैया। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम में एक वचन में आएगा हम, मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको, ठीक है। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद में हम 2 नंबर पे पढ़ेंगे पुरुषवाचक उत्तम यानी कि बोलने वाला, अर्थात मैं इसको लिख देता हूँ आपके वक्ता। कौन होता है आपके वक्ता, यानी कि मैं। अब आप श्रोता यानी कि आप मध्यम पुरुष हो, ठीक है। और देखो आप हो मध्यम पुरुष, मैं हूँ वक्ता, आप हो श्रोता। अब मैं आपके सामने किसी दूसरे की बात कर रहा हूँ, यानी मैं आपके सामने सर्वनाम की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या हो गया आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है दोस्तों। तो देखो इसके बाद में क्या हो जाएगा आपके मध्यम
मध्यम पुरुष। ठीक है दोस्तों, मध्यम पुरुष यानी कि एक शब्द में लिख दो इसको, कौन से, वक्ता हो गया, तो आप क्या हो गए दोस्तों, श्रोता। क्या हो गए दोस्तों, आप श्रोता हो गए हो। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, तो इसके अंदर भी देखो एक वचन, ये बातें याद रखना, क्योंकि अगर ये बातें तुमने याद कर ली ना दोस्तों, तो समास आज ही याद हो गया आपको, देख लेना। एक वचन के बाद में फिर आपके बहुवचन। ठीक है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, क्यों होगा, क्योंकि मैं आपको 90% याद करवाऊंगा ना, तो इसलिए ज़्यादा होगा, क्योंकि बाद में आने वाले तीनों वीडियो ना आपको 3 पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद में 3 पार्ट और मिलेंगे। तीनों पार्टों को मैं इसके अंदर बिल्कुल खोल के दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल खोल कर आपको मैं बताऊंगा, लेकिन आज तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे देखो, मैं, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको, लेकिन मध्यम पुरुष में क्या करोगे, तुम, तेरा, तुझे, तुझको। क्या करेंगे दोस्तों, अपन क्या करेंगे इसके अंदर, तुम, तेरा, तुझे, तुझको, तू, तेरा, तुम्हें, तुमको, तू, तेरा, तुम्हें, तुमको। ठीक है दोस्तों, तू, तेरा, तुझे, तेरा, तुझको। ठीक है दोस्तों, और तुझे है ना, ठीक है दोस्तों, तू, तेरा, तुझे, तुझको। इसके बाद में देखो, आगे देखो, ये तो आपके बहु एक वचन वाले हो गए, ये आपके बहुवचन वाले हो गए। बहुवचन में आपको कुछ भी याद नहीं रखना, जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारे, और एक शब्द आ जाएगा, क्या, आप। और मैं आपको रेड पेन से इसलिए लिख रहा हूं, क्योंकि आप शब्द का प्रयोग सर्वनाम में 3 जगह होता है। एक जगह ये होगा, 2 जगह और आएगा, आपको जानकारी रखनी है। वैसे मैं लास्ट में बताऊंगा कहाँ कहाँ होता है। फिर आएगा आपके 3 नंबर पर, 3 नंबर पर आएगा आपके अन्य पुरुषवाचक। क्या आएगा दोस्तों, अन्य पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यानी कि इसके बारे में, यानी वक्ता और श्रोता, यानी कि तीसरा पुरुष, यानी कि थर्ड पर्सन, यानी कि तीसरा व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, तीसरा व्यक्ति इसके अंदर आएगा। देखिए दोस्तों, अब ये कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर आपको 4 ही शब्द याद रखने हैं, यह, वह, ये, वे। क्या क्या याद रखने दोस्तों इसके अंदर आपको, यह, वह, ये, वे और आप। क्या याद रखोगे दोस्तों, आपका प्रयोग एक तो यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक अंतिम में होगा, कहाँ होगा, एक निजी में होगा, पुरुष में 2 जगह हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये पुरुष की बात है। एक वचन में आएगा मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको, तू, तेरा, तुझे, तुझको। ये आएगा आपके एक वचन में, तू, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारे, यह आएगा आप, ये आएगा आपके बहुवचन में आएगा। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुष में आपकी यह, वह, ये, वे, आप, ये सभी दोस्तों आपके आ जाते हैं आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसी के साथ आपको निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निज, इनकी मैं आपको 5 मिनट में सारी की सारी जानकारी दे रहा हूँ। तब तक इस चीज़ का आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या एक काम करते हैं अपन, इनके साथ ही इनकी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन हाँ देखो, एक ही कर लेते हैं, क्योंकि आपकी स्क्रीन शॉट लेने में भी आपकी सहायता रहेगी। निजवाचक सर्वनाम यानी कि वे सर्वनाम शब्द जो जिनमें वक्ता अपने लिए, खुद के लिए बात करता है। जैसे मैं मेरे कपड़े खुद धोता हूँ, मैं अपना गृह कार्य खुद करता हूँ, मैं स्वतः ही घर चला जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, ये जैसे मैं खुद के लिए कह रहा हूँ, जैसे मैं मेरा गृह कार्य स्वयं करता हूँ, मैं मेरा खाना खुद ही बनाता हूँ, खाता तो खुद ही हूँ वैसे। ठीक है, जैसे आपके निजवाचक में, निजवाचक में क्या आ जाएगा आपके, एक तो आ जाएगा आपके स्वतः शब्द। ठीक है दोस्तों, एक आ जाएगा आपके खुद शब्द, एक शब्द आ जाएगा आपके आप शब्द, और एक शब्द आ जाएगा आपके निज, और अंतिम कर दो आपके स्वयं, स्वयं। ठीक है दोस्तों, ये जो 5 शब्द आपने याद कर लिया दोस्तों, ये 5 स्वतः, खुद, आप, निज, स्वयं, ये शब्द आएंगे आपके निज में। पर्सन, देखो आज की दुनिया में हर आदमी किसी ना किसी से हर तरह का सवाल पूछता है, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने भेजा, किस लिए भेजा, किसके साथ भेजा, क्यों आया, कब रहेगा, कहाँ रहेगा, कितने दिन तक रहेगा। ये सारे सवाल मकान मालिक पूछता, अपन नहीं पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या पूछता, देखो क्या, देखो इसको ना ज़्यादा हेल बेल हो ही जाएगा अपने, पर देखो
मैं आपको नहीं होने दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ कौन सा, देखो ऊपर से कर लेता हूँ मैं आपके निश्चयवाचक। ठीक है दोस्तों, मैं ऊपर से आपको निश्चयवाचक, ठीक है भैया। निश्चयवाचक क्या कहता है, निश्चयवाचक में क्या बात करेंगे मैंने, यदि किसी व्यक्ति वस्तु, देखो सॉरी इसके अंदर किसी व्यक्ति की बात नहीं आएगी, व्यक्ति की बात आती है तो आपके पुरुष में चला जाएगा। इसके अंदर किसी वस्तु और स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द ही, संज्ञा शब्द ही सर्वनाम कहलाते। इसके अंदर क्या आएगा, देखो यह वह ये आप नहीं आएगा, इसके अंदर ये चारों शब्द आ जाएंगे, यानी कि वस्तु और स्थान के लिए आएंगे, व्यक्ति के लिए नहीं आएंगे। और व्यक्ति के लिए आते हैं इसमें आ जाएंगे, क्या क्या आएंगे इसके अंदर, यह वह ये वे। देखिए दोस्तों, अभी तो आपको ये सब याद करने हैं, इनका प्रयोग कैसे होगा, देखो यह मेरी माता है, वह मेरे सॉरी यह मेरी गाड़ी है, वह मेरा मकान है, ये मेरे कपड़े हैं, वे मेरे जूते हैं। ठीक है दोस्तों, वस्तु के लिए आ रहा। आगे देखो, निश्चयवाचक के बाद में अनिश्चयवाचक। अनिश्चय का मतलब होता है तो कोई घटना तो हो रही है दो संज्ञा या सर्वनामों के मध्य, लेकिन उसका निश्चित पता नहीं चल रहा है। ठीक है दोस्तों, निश्चयवाचक में क्या आएगा आपके, देखो देखो इसी से जोड़ देना आपको, कोई कुछ क्या करोगे आप, देखो कोई कुछ किसी और किन्हीं, आपको इसमें भी ज़्यादा याद नहीं रखने, इसमें भी आपको याद रखना। देखो कोई मुझे बुला रहा है, कोई मुझे बुला रहा है, निश्चित पता नहीं ना। देखो चाय में कुछ गिरा है, दाल में कुछ काला है। देखो किसी ने तो तुम्हें यहाँ भेजा ही होगा, किसी ने तुम्हें यहाँ भेजा ही होगा। देखो पर्सन का बोध नहीं करवा रहा है यहाँ, ध्यान रख लेना आप, किसी ना किसी ने, यानी प्रत्यक्ष उसका पर्सन नहीं किया जा रहा है यहाँ। और किन्हीं, ये किन्हीं का मकान हो सकता है, ये किन्हीं की गाय हो सकती है, ये किन्हीं का बैल हो सकता है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए अनिश्चित शब्द का प्रयोग करने वाले शब्द। आगे आते हैं आपके संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। देखो प्रश्नवाचक में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि प्रश्न के वाले बता दिया मैंने आपको। तो अगले आप संबंधवाचक। देखिए दोस्तों, संबंधवाचक, ठीक है दोस्तों, संबंधवाचक को थोड़ा यहाँ मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूँ। देखो एक तो होता है आपके संबंधवाचक और एक होता है आपके सह संबंध। दोनों चीज़ बताऊंगा मैं आपको। देखिए दोस्तों, जो पढ़ेगा ना सो पास होगा, जितना गुड़ डालोगे दोस्तों, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जेते पाँव पसारिए तेते लंबी। ठीक है दोस्तों, देखो जो बोओगे सो पाओगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जैसी करनी वैसी बढ़नी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जेते पाँव पसारिए पेते पाँव पसारिए। ये वाला आता ना, ये देखो इनको बोलते हैं सहसंबंध, और इनको बोलते हैं संबंधवाचक, और इनको बोलते हैं सहसंबंध। ठीक है दोस्तों, तो ये संबंधवाचक हो गए, ये आपके निजवाचक हो गए। अब बचा लास्ट आपके प्रश्न को भी मैं इधर कर ही देता हूँ। ठीक है, प्रश्नवाचक में यानी कि दो संज्ञा या सर्वनामों के मध्य किसी प्रत्यक्ष अर्थ का बोध हो, यानी कि प्रत्यक्ष प्रश्न कराने का बोध हो, तो वहाँ सर्वनाम कहलाता है। लेकिन मैं परिभाषा लिखाऊंगा ना, तब आपको बिल्कुल इजी भाषा में लिखाऊंगा कि वे संज्ञा शब्द जो प्रत्यक्ष प्रश्न करने का बोध करवाते हैं। ठीक है, तो वहाँ आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। कैसे कैसे देखो दोस्तों, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसने, किसको और कितना। देखिए दोस्तों, बिल्कुल बेसिक चर्चा की है, ज़्यादा भी टाइम नहीं लिया मैंने आपको, सारों को मैंने खोल कर रख दिया। अब इनके मैं पार्ट बनाऊंगा 3, यानी कि आज के समय तो इसका 4 पार्ट मिलेगा। आज तो मैंने आपको इनकी सारी की सारी चर्चा कर दी, और अब लास्ट में आपको, जब लास्ट का चर्चा रहेगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि देखो एक आपका प्रयोग यहाँ भी हुआ है, तो आप शब्द का प्रयोग 3 जगह हो रहा, और वह शब्द का, वह जो शब्द है, यानी कि ये वह शब्द एक जगह यहाँ हुआ। ठीक है दोस्तों, और भी इसकी जगह 4 जगह इसका प्रयोग होता है, एक जगह यहाँ हुआ 3, और एक जगह इसका इधर भी हुआ। ठीक है दोस्तों, तो
इसका 4 जगह प्रयोग होता है। मैं आपको नोट लगा के बता दूंगा कि सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग कितनी जगह होता है, वह शब्द का प्रयोग कितनी जगह होगा। तो दोस्तों ये पार्ट 1 आपको केवल इसकी जड़ है, 90% चीज़ यहीं कवर हो जाती है। अगर आपने इसको अच्छी तरह समझा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चैनल में नहीं हो, अगर नहीं व्याकरण पढ़ रहे हो, तो मैं जब इनकी परिभाषा लिखूंगा ना, बिल्कुल आम चाल की लिखूंगा, जो अपने पहले पढ़ी थी ना वही परिभाषा लिखेंगे, लेकिन थोड़ा उसको क्या है कि अपडेट कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इसको, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत। और पार्ट 1 में सेकंड में मिलते हैं अपन पुरुषवाचक निश्चयवाचक के साथ, क्योंकि दो पार्ट कर लेंगे अपन, ठीक है। तो कल तैयार है ना। पुरुषवाचक के लिए ये सारी चीज़ें याद कर लेना आप, और निश्चयवाचक के लिए आपको ये 4 शब्द याद कर लेने, ये वह ये वे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।